बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सुपर मल्टीप्लायर। सुपर मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करने से पहले हम एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये नेशनल इनकम की भी इक्वेशन है और ये टोटल एक्सपेंडिचर को भी शो करती है। सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। फर्दर सी की इक्वेशन हमारे पास आ जाती है सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई। C not for autonomous consumption but CY for induced consumption। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के भी दो कंपोनेंट्स हैं, I नॉट प्लस EY। E नॉट जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को शो करता है जबकि EY जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को शो करता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि C नॉट और I नॉट जो है दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं जबकि CY और EY जो है Y के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट प्लस ई वाई। इसमें हमने c और i की वैल्यूज पुट कर दी और फिर हम इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने सी वाई और ई वाई को जो है लेफ्ट साइड पर y के साथ ले आए हैं और जब हमने y की इक्वेशन फाइंड आउट किया तो हमारे पास आ गई है y इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी माइनस ई इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट। C for MPC and E for MPI। जी तो स्टूडेंट्स, हम नेशनल इनकम की इक्वेशन जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। y इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट। अब हम वी विल ऐड डेल्टा y इन y एंड डेल्टा आई नॉट इंटू आई नॉट। तो इस तरीके से अब हम इस इक्वेशन में y के साथ प्लस डेल्टा y जबकि आई नॉट के साथ प्लस डेल्टा आई जो है वो लिखेंगे। इसके बाद दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो रीराइट करेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखें यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर दिए तो ये y और y के साथ कैंसिल हो जाएगा जबकि ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग क्या है, डेल्टा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी माइनस ई इंटू डेल्टा आई नॉट। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसको जो है मल्टीप्लायर में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखें के एस फॉर जो है सुपर मल्टीप्लायर। आप जानते हैं कि के जो है वो हम मल्टीप्लायर के लिए यूज़ करते हैं। के एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। तो क्या बना हमारे पास 1/1 माइनस ई। सी जो है वो MPC के लिए जबकि ई जो है वो MPI के लिए। मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो सुपर मल्टीप्लायर का फार्मूला आ जाता है। स्टूडेंट्स, इससे ऊपर जो है वो हम पहले सिंपल मल्टीप्लायर आप यकीनन पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसमें देखें क्या फार्मूला है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है जस्ट MPC है जबकि सुपर मल्टीप्लायर में हमारे पास MPI भी है। तो यहाँ पे सुपर मल्टीप्लायर में हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया है जबकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जो है वो जस्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। सुपर मल्टीप्लायर को हम प्रूफ भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल के ज़रिए। इस फॉर्मूले में देखें, अगर हमारे पास MPC जो है इज इक्वल टू 0.6 और MPI 0.2 हो तो इसको आप इक्वेशन में पुट करें तो फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास KS जो इज इक्वल टू 5 आ जाता है। KS मीन यानी सुपर मल्टीप्लायर 5 है। 5 का मतलब क्या हुआ कि जब हम इन्वेस्टमेंट में चेंज लेकर आते हैं तो 5 टाइम्स जो है वो नेशनल इनकम चेंज होगी। देखें डेल्टा वाई इज इक्वल टू KS इंटू डेल्टा आई नॉट। अगर हमारे पास मल्टीप्लायर सुपर मल्टीप्लायर 5 है और इन्वेस्टमेंट में चेंज 100 का है तो इनकम में चेंज कितना आएगा? जी बिल्कुल गुड, 500 जो है वो हमारे पास इसमें चेंज आएगा। अब हम इस चीज़ को जो है डायग्राम के ज़रिए भी प्रूफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर को हम इस डायग्राम के ज़रिए भी यानी डिस्कस कर सकते हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास सी प्लस आई जो है वो ये कर्व है और इसके साथ जब हम चेंज डेल्टा आई में चेंज आता है तो ये कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और नेशनल इनकम पहले 100 थी लेकिन इन्वेस्टमेंट में चेंज के बाद 100 की इन्वेस्टमेंट में चेंज के बाद इनकम जो है वो 100 से बढ़ के 600 हो गई। तो डेल्टा वाई कितना है? 500। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट में 100 के चेंज से इनकम में 500 का चेंज आया। तो ये चेंज है वो सुपर मल्टीप्लायर की वजह से है। स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक अच्छे से याद करना है। आपने नेशनल इनकम को प्रूव करना है, उसके बाद जो है सुपर मल्टीप्लायर का फार्मूला जो है उसको अच्छे से याद करना है और इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और साथ में जो है डायग्राम अच्छे से तैयार करना है।